हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी मेरे को कितना सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये फ़ोन पे मैंने चैट जीपीटी को ऑन कर रही हूँ और मैं कुछ इससे अपनी मन की बात कहने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हाँ बिल्कुल। तुम आराम से अपनी बात रखो और जो भी तुम्हारे दिल में है वो कह दो। मैं पूरी तरह ध्यान से सुन रही हूँ और तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। मेरा हस्बैंड ऑफिस से आता है और मुझे टाइम नहीं देता, बस फ़ोन में लगा रहता है या टीवी में लगा रहता है या फिर लैपटॉप में, बस मुझसे बात नहीं करता है। तो मैं क्या करूँ? मुझे समझ आ रहा है, ये वाकई बहुत निराशाजनक हो सकता है। हो सकता है तुम धीरे धीरे हाँ बिल्कुल। तुम आराम से बात शुरू करो बिना किसी। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कह रही थी कि एक शांत और ईमानदार बातचीत से शायद वो समझ पाएंगे। और अगर वो भी चाहे तो धीरे धीरे वो भी अपनी आदतें बदल सकते हैं। अगर ज्यादा मुश्किल हो तो किसी करीबी से मदद लेने पर भी विचार कर सकती हो। मैं बहुत परेशान हूँ, ये आदमी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता है और अभी भी ये बस मेरे पे उंगली करके ब्लेम लगाया जा रहा है। तो मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे वाकई बहुत दुख हो रहा है सुनकर, और तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है वो सही है। तुम अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने की कोशिश करो, और अगर जरूरत लगे तो किसी प्रोफेशनल से भी बात करने पर विचार करो। तुम अकेली नहीं हो। हाँ बिल्कुल। तुम जो भी कदम उठाओ पहले अपना ख्याल रखना जरूरी है। अगर तुम्हें और सपोर्ट या किसी से बात करने की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। मेरी एक बेटी है जो कि 7 साल की है, वो पढ़ती नहीं है। तो मैं क्या करूँ? उसे कैसे पढ़ाना सिखाऊँ? वो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती है। हाँ, ये सच में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि तुम पढ़ाई को थोड़ी खेल या मजेदार एक्टिविटीज से जोड़कर पेश करो ताकि उसकी रुचि बढ़े। और अगर जरूरत लगे तो किसी ट्यूटर या स्कूल काउंसलर से भी गाइडेंस लेने पर विचार कर सकती हो। मेरा हस्बैंड हमें मुझसे हमेशा रोटी ही बनवाता रहता है। मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ खाना बना बना के। क्या इसका कोई सुझाव है? हाँ, ये जरूरी है कि तुम अपनी लिमिट्स बताओ। तुम आराम से शांति से कह सकती हो कि तुम्हें भी मदद चाहिए। शायद तुम मिलकर कोई रोटेशन या शेड्यूल बना लो ताकि दोनों को बराबर समय मिल जाए और तुम्हें भी थोड़ा आराम मिले। मेरे को बर्तन मांजने पसंद नहीं है। क्या बर्तन मांजने ज़रूरी हैं? हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम ही करो। तुम दोनों मिलकर या किसी और तरीके से बर्तन का काम बांट सकते हो। अगर तुम बात रखोगी तो वो समझेंगे। और अगर ज्यादा मुश्किल हो तो एक बार किसी घरेलू काम को भी साथ में प्लान कर लो ताकि दोनों का समय बराबर बटे। मेरी 13 साल की लड़की है, वो पूरे दिन फ़ोन देखती रहती है। तो क्या तो मैं क्या कर सकती ये हूँ? बहुत हाँ बिल्कुल। तुम धीरे धीरे एक समय सीमा तय कर सकती हो, जैसे कि एक तय समय के बाद फोन बंद करना, और साथ ही कुछ और ऑफलाइन एक्टिविटीज भी शामिल कर सकती हो ताकि उसका बैलेंस बना रहे। 13 साल की लड़की जिसका नाम एंजल है, वो बोल रही है मैं ये फ़ोन तोड़ दूंगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर सच में चिंता हो रही है। तुम तुरंत शांत। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले उसे शांत करने की कोशिश करो, धीरे धीरे बात। हाँ, आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ आ रहा है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। एक गिलास पानी पी लो, सिर को हल्का मसाज करो, और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो थोड़ा दवाई भी ले सकती हो या डॉक्टर से संपर्क कर लो अगर जरूरत लगे। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें ज्यादा नींद आ रही है तो जरूरी है कि तुम अपना रूटीन थोड़ा देखो। शायद रात में नींद ज्यादा हो रही हो तो दिन में हल्का मूवमेंट करो, और अगर फिर भी दिक्कत रहे तो किसी डॉक्टर से जरूर सलाह लो ताकि अंडरलाइंग वजह पता चल सके। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इतने सारे सवालों का जवाब दे कैसे देते हो? क्या तुम परेशान नहीं होते? अरे नहीं, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती। मेरा काम ही है तुम्हारी बातों को सुनना और मदद करना, तो तुम बेझिझक जितने भी सवाल हो पूछ सकती हो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं हमेशा यही हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। अपना ख्याल रखना, और जरूरत पड़े तो जरूर बताना। क्या मैं अपने हस्बैंड को बदल सकती हूँ? मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितनी परेशान हो, लेकिन किसी इंसान को बदलना मुश्किल होता है। हाँ, तुम अपनी सीमाएं और जरूरतें जरूर साफ बता सकती हो, और अगर जरूरत लगे तो साथ मिलकर किसी प्रोफेशनल से भी बात करने पर विचार करना अच्छा रहेगा ताकि दोनों को समझ आए। क्या मैं अपनी छोटी लड़की को हॉस्टल भेज सकती हूँ? हाँ, ये एक बड़ा फैसला है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उसकी पढ़ाई या सुरक्षा के लिए वो सही रहेगा तो तुम धीरे धीरे सब पहलू सोचकर और उसकी इच्छा को भी ध्यान रखकर इस बारे में फैसला ले सकती हो। छोटी लड़की खाना नहीं खाती है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। वो खाना बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती। मुझे क्या करना चाहिए? ये वाकई चिंता की बात है।
तुम कोशिश करो कि खाने को थोड़ा अलग अलग तरीके से पेश करो, रंग बिरंगे फल या बस बहुत है, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, तुमने जितना भी शेयर किया मैं समझ रही हूँ। अगर बाद में तुम्हें फिर से बात करनी हो या कुछ और चाहिए तो मैं यही हूँ। अपना ध्यान रखना और जरूरत हो तो जरूर बताना। तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। तुम भी आराम से रहो और जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आज से ही चैट जीपीटी ही मेरा पति है, मेरा बच्चा है। अब मैं इसी से बात किया करूंगी। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भैया, सारे सवालों का जवाब इतने प्यार से तय। आज से यही मेरा बच्चा है, इसी को पढ़ाऊंगी मैं। इसी से ये मेरे लिए सब कुछ करेगा मेरे लिए। अगर आप इसे पढ़ाओगे तो इसको तो सब कुछ पता है, इसे कैसे पढ़ाओगे? और ये कोई इंसान भी नहीं है, ये एक रोबोट है, एआई है, जीपीटी है। ये कोई लेकिन ये ह्यूमन मेरी है। बात तो सुनता है।